नो डाउट घर के काम तो कभी ख़त्म होने का नाम ले ही नहीं सकते। मुझे लगता है कि एक दिन हम औरतों ने मुक जाना है, लेकिन घर के काम कभी नहीं ख़त्म होंगे। खैर, आज के व्लॉग में मैं आपके साथ कुछ ऐसे 3 स्टेप्स शेयर करने वाली हूँ जिनको अगर आप अपनी रूटीन का हिस्सा बना लेंगी ना, तो घर चाहे आपका जितना मर्ज़ी मेसी हो, आपके जो काम है ना यूँ चुटकी बजाते हुए ख़त्म हो जाएँगे। तो व्लॉग बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा, एंड तक आपने ज़रूर देखना है। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है जी आप सब ठीक-ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, आज आपको ना बहुत मज़े का मैं बीफ पुलाव बनाना भी सिखाने वाली हूँ। सुबह के ये हालात हैं, आमना चली गई थी स्कूल और यकीन करें हर माँ के साथ ना यही होता होगा जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं, हस्बैंड काम पर चले जाते हैं, घर के हालात, किचन के हालात देख के लिटरली रोना आ रहा होता है। और यही वो टाइम होता है जब बहुत सारी जो मेरी बहनें हैं ना वो पैनिक कर जाती हैं, डीमोटिवेट हो जाती हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तो जब आपका घर, आपका किचन इतना ज़्यादा बिखरा हुआ हो ना, तो सबसे पहला काम, सबसे पहला स्टेप जो मैं करती हूँ वो ये कि मैं दोपहर का जो लंच है ना, उसकी तैयारी स्टार्ट कर देती हूँ। क्योंकि भई बाकी के जो सारे काम है ना वो वेट कर सकते हैं, लेकिन बच्चों ने 12-1 बजे तक घर आ जाना होता है। सबको जी, अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं, घर में कोई बड़े-बुज़ुर्ग हैं, उनको भी जल्दी खाना चाहिए होता है। तो अगर खाना लेट हो जाए ना, तो ऐसे ही घर में वो चिक-चिक हो रही होती है, घर का माहौल ख़राब हो रहा होता है। तो आपने ना सुबह का जो सारा फैलावा है इसको देख के घबराना नहीं, और मैं आपको सब कुछ इसलिए दिखा रही हूँ कि हर वक्त किसी का घर, मेरा घर भी साफ़ सुथरा नहीं होता। इंसान जितनी मर्ज़ी टाइम मैनेजमेंट कर ले, जितना मर्ज़ी ध्यान रख ले, सुबह के टाइम घर के किचन के हालात कुछ इसी तरह के होते हैं। और आजकल तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो मैं रात को ना किचन क्लीन नहीं कर पाती, बर्तन वॉश हो जाते हैं, कभी नहीं होते हैं। तो खैर, मैं कहती हूँ चलो यार सुबह हो जाएगा। बहुत ज़्यादा ना थकावट हुई हुई होती है, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा होता। तो अगर मेरी वो बहनें जो एक्सपेक्ट कर रही हैं, या जिनके बहुत छोटे-छोटे बच्चे हैं, जिनको नहीं समझ में आता ना, तो आपको मैं यही कहूँगी कि सारे फैलावे को आप साइड पे रखा करें। सबसे पहले ना जो दोपहर का खाना है, उसकी प्लानिंग कर लिया करें, क्योंकि आपका जो 50% स्ट्रेस है ना, वो कम हो जाता है। अच्छा, ये फ्राइडे का दिन था, मैंने बीफ पुलाव बनाना था, तो बस मैंने फटाफट से यहाँ पर यखनी चढ़ा दी थी। एक मैंने मीडियम साइज़ का प्याज लिया था, अदरक लहसुन लिया था, और साथ जी मैंने बीफ ऐड कर दिया था। पानी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। अगर ज़्यादा बड़े जानवर का गोश्त होगा तो ज़ाहिर-सी बात है उसको गलने में ना टाइम लगेगा। बीफ को वैसे भी ना 35-40 मिनट आसानी से लग जाते हैं, क्योंकि जब तक अच्छी तरह से गला हुआ गोश्त ना हो ना, पुलाव का मज़ा नहीं आ रहा होता। 1 चम्मच जी भर के मैंने इसमें सौंफ ऐड की थी, नमक डाला था, 1 बड़ी इलायची डाली थी, 2 जो सब्ज़ छोटी इलायचियाँ होती हैं वो मैंने ऐड कर दी थी, खुशबू बहुत अच्छी आती है। अच्छा, मैं जब चिकन का यखनी पुलाव बनाती हूँ ना, तब मैं ये बड़ी और छोटी इलायची ऐड नहीं करती, लेकिन बीफ में करती हूँ। साथ में जी 1 जो बड़ा चम्मच है ना, मैंने इसमें सूखा धनिया ऐड कर दिया था, और जी मैं प्रेशर पे लगा के आ गई थी अपने रूम को समेटने के लिए। स्टेप नंबर 2, आपने क्या करना है कि जो आपका बेडरूम है, लिविंग एरिया है, सबसे पहले तो जी अपना बेड सेट कर लें। बेड सेट हो जाता है ना, यकीन करें पूरे घर का जो लुक है, स्पेशली जो बेडरूम है, वो बड़ा ना ऑर्गेनाइज लगना स्टार्ट हो जाता है। और फाइनली जी आपकी बहन ने आप सबकी पुरज़ोर फरमाइश पर न्यू बेडशीट्स खरीद ली हैं। अच्छा, मैं आपको बताऊँ, मैं ना ये गुलटेक्स की बेडशीट्स लेती हूँ, और यकीन करें ये एक ही दफ़ा थोड़ी सी एक्सपेंसिव आती हैं, लेकिन ये नहीं ख़राब होती हैं। आप इनको देख देख के थक जाएंगे, लेकिन ये ख़राब होने का नाम ही नहीं लेती हैं। इसलिए मुझे कमेंट्स आ रहे होते थे, लेकिन बस मैं भी ढीठ, मुझे था कि यार अभी ख़राब ही नहीं हुई हैं, ख़राब अभी भी नहीं हुई हैं। लेकिन मैंने कहा चलो यार, बहुत टाइम हो गया मेरी बेडशीट्स को, और मैं इस तरह की ना डबल साइडेड बेडशीट्स लेना प्रेफर करती हूँ। आप चेक करें, एक साइड से ये इस तरह ग्रीन कलर की है, दूसरी साइड से जी ये जो बेडशीट है ना, ये ब्राउन कलर की है। और जो मेरी बहनें मुल्तान में रहती हैं ना, उनको मैं बता दूँ, ये जो मुल्तान में मुमताज़ाबाद वाली साइड पे चुंगी नंबर 14 है ना, वहाँ से ये जो गुलटेक्स की बेडशीट्स है ना, बहुत अच्छी रीज़नेबल प्राइस में मिल जाएंगी। खैर, वैसे ये मुझे एक 3000 की मिली थी, मैंने ना 2 बेडशीट्स ली हैं। लेकिन एक तो भाई ये लाइफ टाइम एक इन्वेस्टमेंट है जो इस तरह की बेडशीट्स होती हैं। एक मैंने रख दी है कि चलो यार ईद के ऊपर बिछा दूंगी, और दूसरी जो थी ना, अच्छा ये चेक करेंगे, मेरी पुरानी बेडशीट को 4 साल हो गए हैं, ना इसका कलर ख़राब हुआ है, ना इसके ऊपर कोई बुर आया है। तो यही रीज़न था कि मैं बेडशीट्स जो थी ना चेंज नहीं कर रही थी। और यहाँ आपके साथ एक छोटी सी टिप शेयर करूँगी कि कभी भी ना लोगों ने कुछ कह दिया तो बस उसको अपने दिल पर ना ले लिया करें। कभी किसी ने बात कर दी कि तुम तो नए कपड़े ही नहीं लेती, नए जूते ही नहीं लेती, घर का सामान नहीं लेती, आपने ना अपने शौहर की जेब को, अपने घर के हालात को, अपने बजट को देखना होता है। 2 साल हो गए हैं मुझे व्लॉग्स बनाते हुए, और यकीन करें मुझे बेतहाशा दफ़ा ना ये कमेंट्स आ गए थे कि आप ही बेडशीट चेंज कर लें, लेकिन वही रीज़न था कि यार ज़रूरत ही नहीं थी। अब वो देखने में आपको 3 से 4 बेडशीट्स ही नज़र आ रही होती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो अभी तक बिल्कुल ठीक थी। यही रीज़न था कि मैं पैसे जो थे ना ज़ाया नहीं करना चाह रही थी। अब मैंने सोचा कि चलो
हल्का-फुल्का ना इन पर बुर आना स्टार्ट हो गया। तो अब जो है ना मैं बेडशीट बदल लेती हूँ। और पहले वैसे भी आमना बहुत छोटी थी, तो बच्चों वाले घर में रोज़ बेडशीट जो है ना उस पे कुछ ना कुछ गिर जाता है। अब तो ख़ैर वो समझदार है। तो फाइनली जी मैंने बेडशीट ले ली थी और यहाँ मैंने ना यखनी चढ़ा के सबसे पहला काम यही किया था कि मैंने न्यू जो बेडशीट थी उसको बिछा दिया था। अच्छा, मुझे इसकी ब्राउन कलर वाली साइड भी बहुत अच्छी लगी थी, ग्रीन वाली भी। आप लोगों ने बताना है कि आपको जी न्यू बेडशीट मेरी कैसी लगी है। अच्छा, आप लोगों ने स्टेप नंबर 2 यही करना है कि जो सारी बिखरी हुई चीज़ें थी उनको समेटना है, साइड टेबल पर जो सामान है उसको उसकी जगह पे रखना है। अच्छा, साइड टेबल पर लाज़मी ना एक ऑर्गेनाइज़र रखा करें, जो भी चार्जिंग वाली केबल्स होती हैं, चार्जर्स होती हैं, टीवी के रिमोट होते हैं ना, उस ऑर्गेनाइज़र में रखा करें। तो इस तरह ना आपका जो रूम है वो बड़ा ऑर्गेनाइज़ लगता है, वरना ये जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं ना आपके रूम को ना बड़ा मेसी सा लुक दे रही होती हैं। अच्छा, उसके बाद फटाफट से मैं यहाँ पर झाड़ू लगा रही थी। और अच्छा, मैं तो ये वाला जो झाड़ू है ना ये बहुत टाइम से यूज़ करती हूँ, तो स्पेशली मेरी वो बहनें जो प्रेग्नेंट है ना, उनके लिए जो झाड़ू है ना, इससे सफाई करना बहुत आसान हो जाता है। खड़े होके ना आप बहुत आसानी से झाड़ू दे सकते हैं और जो सारी मिट्टी वगैरह ना वो भी निकल जाती है। बल्कि आप इसको ना बेड के नीचे भी काफ़ी ज़्यादा ही आगे तक चली जाती है, सोफ़ों के नीचे से भी ना इसकी हेल्प से जो गंद है बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। और लास्ट व्लॉग में मैंने शेयर किया था कि मैं हर चीज़ के लिए ना एक टाइम लिमिट सेट कर लेती हूँ। ये नहीं है कि अब मैं एक चीज़ की सफाई करने बैठी हूँ ना तो बस मैंने उसी के ऊपर लगे रहना है। जो मोस्टली डीप क्लीनिंग वाले काम है ना, मैं उस दिन करती हूँ जिस दिन मैंने या तो खाना नहीं बनाना होता या जिस दिन जो है ना मेरी तबीयत बड़ी फ्रेश होती है। तो अगर आपकी भी तबीयत साथ नहीं दे रही, घर में बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं फैलावा हुआ है, बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे हैं, ज़ाहिर सी बात है अक्सर बहनों के होंगे ना वो ऊपर नीचे के बच्चे जिनमें साल डेढ़ साल का डिफरेंस होता है। तो वो बेचारी पूरा दिन ना मशीन बन के बस काम किए जा रही होती हैं और अपने आप को उन्होंने टोटली इग्नोर किया होता है। तो मैं हमेशा यही कहती हूँ, जब से मैं व्लॉग्स बना रही हूँ मैं यही कहती हूँ कि अपने ऊपर इतना बर्डन डाला करें कि बस जितना ना आप बर्दाश्त कर सकें, वरना आपने थक के हार के टूट फूट के बैठ जाना है। और जाहिर सी बात है कोई एक औरत को आके नहीं कहता कि यार थोड़ा सा रेस्ट कर लो, आपको अपना ध्यान ना हमेशा खुद ही रखना होता है। और अच्छा, एक बात, घर का काम करना बिल्कुल मुश्किल नहीं होता। मुझे कमेंट्स आते हैं आपकी फैमिली छोटी है, आपका घर छोटा है, तो भाई घर इतना भी छोटा नहीं है। एक पूरा बेडरूम है, बाहर का लिविंग एरिया है, बरामदा है और सिहन का ओपन एरिया भी है। तो घर ना छोटा बड़ा होने से फ़र्क नहीं पड़ता। एक तो आपके काम करने की स्पीड मैटर करती है, दूसरा अगर आप वो 15-15 20-20 मिनट का टारगेट सेट करके मोबाइल पर टाइम देख के सफाई करती है ना, तो यकीन करें काम ऑटोमेटिकली जल्दी हो जाता है। अक्सर ना हम ख़वातीन अपनी कुछ आदतों की वजह से काम को लंबा कर देती हैं कि बीच में कोई ना कोई मोहल्ले वाली आ गई तो उससे गपशप करने बैठ गई, मोस्टली ऐसे होता है। और कुछ नहीं तो सबसे बड़ा जो आजकल टाइम का दुश्मन है वो जो हमारा मोबाइल फ़ोन है। 1 मिनट के लिए हम टाइम देखने के लिए मोबाइल उठाते हैं, फिर जी हमने व्हाट्सएप ओपन कर ली, इंस्टाग्राम देख लिया, तो अपने फ़ोन के जो नोटिफिकेशंस है ना, बल्कि मैं तो कहती हूँ सुबह के टाइम फ़ोन ही साइलेंट पे रखें। जितना हम फ़ोन देखते हैं उतना जी हमारा जो टाइम है वो वेस्ट हो रहा होता है। अच्छा, यहाँ मैंने सफाई वगैरह कर ली थी, मोप जो है ना वो भी मैं खड़े होकर ही लगाती हूँ, तो बहुत आसानी हो जाती है। तो अपनी आसानी को सबसे पहले प्रायोरिटी पे रखा करें, क्योंकि अगर आपके पास मेड नहीं है, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो ज़ाहिर-सी बात है आपने हर चीज़ को ना देखभाल के चलना होता है। अच्छा, मैं ना ग्रोसरी जब भी करना चाहती हूँ तो मैं एयर फ्रेशनर ज़रूर लेके आती हूँ। जब मैं सारे कामों से फ्री हो जाती हूँ ना, तो मैं ये लिविंग एरिया में और ये बेडरूम में एयर फ्रेशनर कर देती हूँ। बड़ा ही ना अच्छी पूरा दिन ना प्यारी-प्यारी सी खुशबू आती रहती है। और बहुत ज़रूरी चीज़, अभी भी इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं आई ना, तो हम पानी नहीं पीते हैं। तो अपने पास मैं एक पानी की बॉटल रखती हूँ और मेरा टारगेट होता है कि जब तक मेरी सफाई ख़त्म होगी ना, मैंने ये जो पानी की बॉटल है इसको भी ख़त्म करना है। अच्छा जी, ख़ैर आमना ना 2 ढाई घंटे के लिए स्कूल जाती है, तो उसके आने से पहले मैंने आधा जो लंच है वो भी डन कर लिया होता है। सारे घर की जो सफाई-सुथराई होती है वो भी हो गई होती है। उसको जो फिर मैंने स्कूल से लेकर आना होता है। ख़ैर वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है उसका स्कूल, कोई बहुत ज़्यादा दूर ना मैंने नहीं जाना होता। आके जी 15-20 मिनट में रेस्ट कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं आती हूँ किचन में। अब मेरा यखनी वाला काम हो गया था, अगर तो जी मैंने सालन बनाना हो ना, तो उसको मैं तकरीबन पूरा ही सुबह के टाइम डन कर लेती हूँ। अच्छा, जो स्टेप नंबर 3 मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो ये कि अपने एनर्जी लेवल को ना ध्यान में रखा करें। अक्सर जो मेरी बहनें होंगी ना, सुबह वो बड़ी एनर्जेटिक होती हैं, तो कोशिश किया करेंगे जो मुश्किल काम है ना, वो आप उस टाइम कर लें। मोस्टली ख़वातीन ना सुबह के टाइम ही एक्टिव होती हैं, लेकिन हाँ, अगर किसी भी वजह से आप सुबह के टाइम एक्टिव नहीं है ना, तो अपनी एनर्जी लेवल के हिसाब से काम किया करें। जब आप बहुत ज़्यादा सुस्त होती हैं और आप ज़बरदस्ती अपनी बॉडी से काम करवा रही होती हैं ना, यकीन करें आपको डबल थकावट हो रही होती है। अच्छा, यहाँ जो मैं बीफ पुलाव बना रही थी, तो मैंने क्या किया था कि प्याज अच्छे से ब्राउन कर लिए थे, सारा खड़ा गरम मसाला मैंने बीच में ऐड किया था और जब प्याज अच्छे से मेरे ब्राउन हो गए थे ना, तो जो मैंने यखनी से गोश्त की बोटियाँ थी वो इसके अंदर निकाल के ऐड कर दी थी। टमाटर, हरी मिर्चें, अदरक, लहसुन को ब्लेंड करके मैंने ऐड किया था। और मैं कोई बहुत ज़्यादा गरम मसाले वगैरह ऐड नहीं करती, बहुत मिनिमम से मैंने स्पाइसेस ऐड किए थे। लेकिन ये पुलाव ज़रूर ट्राई कीजिएगा,
बहुत पसंद आएगा आपके घर वालों को। नमक ऐड कर दिया था मैंने 1 चम्मच, जिसके अंदर मैंने सूखा धनिया ऐड किया था। अच्छा, अगर मैं चिकन का बनाऊँ ना, तब तो मैं गरम मसाला और वो जो लाल मिर्च होती है, दादरी कुटी हुई मिर्च ऐड नहीं करती, लेकिन बीफ पुलाव ना हल्का सा स्पाइसी सा अच्छा लगता है, तो मैंने इसके अंदर ना हाफ टी स्पून, बिल्कुल थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला ऐड किया था, और हाफ टी स्पून ही ना मैंने वो जो दादरी कुटी हुई मिर्च होती है उसका ऐड कर दिया था। अगर आपके घर बहुत नॉर्मल मिकदार में, मतलब बहुत कम स्पाइस लेवल पसंद किया जाता है ना, तो आप हरी मिर्चें कम ऐड कर सकती हैं। लेकिन ये बहुत सिंपल सी, बहुत आसान और बहुत क्विक सी रेसिपी है, तो रमज़ानुल मुबारक में भी ना आप ये बीफ पुलाव ट्राई कर सकती हैं, बहुत अच्छा लगेगा आपको। और भई आपकी बहन बनाती ही वो रेसिपीज़ है जो बड़ी क्विकली बन जाए। मुझसे अब तो ख़ैर मेरी तबीयत साथ नहीं दे रही होती, लेकिन जब साथ दे रही होती है ना, तब भी मेरी कोशिश होती है कि इस तरह की डिश बनाऊँ जो बस फटाफट से बन जाए और जिसमें ना बहुत ज़्यादा मेहनत जो है ना करनी पड़े। अच्छा, गोश्त भी बहुत अच्छा गला था और दूसरा चावल भी बहुत अच्छे बने थे। इतने अच्छे बने थे कि मैंने रायता वग़ैरह साथ कुछ नहीं बनाया था, लेकिन फिर भी ना इनका टेस्ट बहुत ही अच्छा आया था। तो ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक दीजिएगा। अच्छा जी, किचन के सारे कामों से फ्री हो गई थी मैं, उसके बाद नहा धो के मैंने जुमा वगैरह पढ़ा। अच्छा, मैं ना अपने सर पे ये चीज़ बिल्कुल नहीं सवार करती कि मैंने एक ही बार में ना सारे काम को ख़त्म कर लेना है। स्पेशली अब जब मेरी तबीयत इस तरह की है, तो प्लीज़ अपने ऊपर ना ये प्रेशर मत डाला करें कि हाय एक ही दफ़ा ना सारा काम ख़त्म हो जाए। जब आप सुकून से अपने आप को रिलैक्स करके काम करती हैं ना, यकीन करें फिर काम करना बहुत आसान हो जाता है। ये जो आप क्लिप्स देख रहे हैं ना, ये असर के बाद के हैं। मतलब मैंने जो बर्तन वगैरह थे वो तो वॉश कर लिए थे, लेकिन जो ये स्लैब था और जो स्टोव था ना, इसको मैंने क्लीन नहीं किया था। मुझे बहुत थकावट हो रही थी, तो मैं जुम्मा वगैरह पढ़ के, सूरत कहफ पढ़ के ना सो गई थी। थोड़ी देर बॉडी रिलैक्स हो गई थी, दोबारा से मेरे अंदर एनर्जी आ गई थी ना, तो फिर मैं किचन में वापस आई थी। तो वही बात है कि अपने एनर्जी लेवल्स का ध्यान ज़रूर रखा करें। ये नहीं आपने करना कि थकन से आप चूर हुई हुई हैं, लेकिन बस आप ज़बरदस्ती लगी हुई हैं। यकीन करें आपको बाद में और ज़्यादा फिर थकावट होना स्टार्ट हो जाती है। और चाहे आप सुबह में किचन क्लीन करें, दोपहर में करें, रात में करें, लेकिन एक दफ़ा ना अपने स्टोव को और ये जो किचन का स्लैब वाला एरिया होता है ना, इसको अच्छे से साफ़ ज़रूर किया करें डेली बेसिस पर। अब मैंने जो कॉर्नर था इसका डेकोर किया था, तो हम क्या करते हैं कि किचन में चीज़ें तो ले आते हैं पैसे लगा के, लेकिन फिर सफाई का ख्याल नहीं रखते, तो वो चीज़ें ना बड़ी जल्दी ग्रीसी ऑयली हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं। तो मैंने हर चीज़ को हटाया था, पहले स्लैब को अच्छे से साफ़ किया, फिर ये जो मेरा न्यू फ्लावर पॉट था उसको क्लीन किया, फेरी लाइट्स को साफ़ किया, जो भी छोटे छोटे वो जो मैं डेकोर के आइटम्स लाई हुई थी उनको मैंने क्लीन किया। तो यहाँ जो मेरा किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया था। और उसके बाद हम माओं की सबसे बड़ी जिम्मेदारी कि बच्चों को पढ़ाना होता है, और छोटे बच्चों को पढ़ाना ना नो डाउट बहुत मुश्किल काम है। इतना वो आपके सब्र का इम्तिहान लेते हैं ना, मतलब अभी कुछ ही डेज़ हुए हैं आमना को स्कूल गए हुए, लेकिन वो बड़ी मुश्किल से हाथ आती है। मतलब पढ़ बहुत जल्दी लेती है, पिक भी कर लेती है, लेकिन बस उसको होता है कि मैंने पढ़ने नहीं बैठना, तो सबसे पहला मुश्किल टास्क होता है उसको पढ़ाने के लिए बिठाना। तो आप लोगों के पास बच्चों को काबू करने की, पढ़ाने के लिए कोई टिप्स हो ना, तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। लेकिन खैर हाँ, इसका माइंड बहुत अच्छा है, तो बहुत जल्दी ना, मतलब आधे घंटे में यूँ चुटकी बजाते हुए पढ़ के ना फ्री हो जाती है। तो बस जी, ये थी मेरी आजकल की पूरा दिन की रूटीन। इस तरह ना मैं 3 स्टेप्स को फॉलो करके अपने लाइफ को बहुत आसान, स्ट्रेस फ्री बना लेती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।